हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ये पाठ संख्या 14 है और उसका पहला पार्ट हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हमको है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स करके हमने चैप्टर 12 में क्लास 6 में पढ़ा था। इसके बारे में कुछ जानकारी ली थी, उसी को आगे कुछ बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम इस एक डायग्राम ये हम शो कर रहे हैं। इस डायग्राम में देखते हैं कि कैसे इसको हम किस प्रकार से देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप तैयार किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल है और एक बल्ब लगा हुआ है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और साथ में एक मेटेलिक वायर 2 कीलों के बीच में लगा हुआ है, और उसके बीच में एक चाबी हमने लटकाई है। दिख रहा है बच्चों? तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। और जैसे ही ये जो चाबी है ये इस वायर को टच करती है तो बल्ब जल जा रहा है ना। और ये बल्ब से अगर इसको हम चाबी को थोड़ा सा उठाएं, तार से डिस्कनेक्ट कर दें, तो ये सर्किट खुल जाता है। ओपन सर्किट की बात हमने पिछले चैप्टर में किया था, पिछली क्लास 6 में। तो ये भी ओपन सर्किट के तौर पे तरह हो जाता है और बल्ब बंद हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास में हैं जो हम इसमें इस सर्किट के उसमें यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि क्या इन सर्किट को ड्रॉ करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है क्या? तो इसको वो करने के लिए हमने इनको कुछ सिंबल्स के तौर पर हम इसको देखते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कैसे इस सर्किट में, उस सर्किट में हमने इस सारे कंपोनेंट्स को कैसे शो किया हुआ है और इसको किस तरीके से आसान हम बनाएं, और क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसको और आसान तरीके से समझने के लिए इसको कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमारा ये है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। संकेत, विद्युत अवयव के कुछ संकेत जो हम यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे थे हम पिछले चित्र पे, तो उसके कंपोनेंट्स को क्या हम कुछ और सरल तरीके से बता सकते हैं क्या? इसको देखेंगे। इसमें इन सिंबल्स को देखिए जरा इस चित्र पर। इसमें एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा बनाई है सेल के सामने। देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक पहले नंबर पे जो है उसमें एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा जो होती है वो धन टर्मिनल को बताती है बच्चों, और जो छोटी व मोटी रेखा है वो ऋण टर्मिनल को बता रही है, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें सेल में जब हम देखेंगे, ध्यान से सेल को देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ होता है। ऊपर से जो उठा हुआ भाग होता है वो धन टर्मिनल, और जो निचला भाग है उसको हम ऋण टर्मिनल कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर 2 में देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये बल्ब का सिंबल बना हुआ है। देखिए, एक तार को ऐसे गोल गोल घुमाया और बीच में उसको गोल कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो बल्ब में भी ऊपर से इसके 2 टर्मिनल, इसमें भी 2 एंड होते हैं जहाँ पर हम उस तार को कनेक्ट करते हैं ताकि वो क्या हो, ग्लो कर सके, ठीक है बच्चों। फिर तीसरे उसमें है स्विच इन ऑन पोजीशन। जब स्विच ऑन होता है उस समय उस तारों की स्थिति क्या होती है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि कैसे ये दोनों जो तार हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तभी वो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। और स्विच ऑफ की स्थिति में जो अगला दिखाया है, स्विच ऑफ की स्थिति में वो देखिए तार और वो जो सेफ्टी पिन है उससे डिस्कनेक्ट हो गया है, हुआ है ना, उसके बीच में यानी गैप हो गया है, ठीक। और उसके बाद जो है अगला है बैटरी।
बच्चों, डू यू नो अबाउट व्हाट अ बैटरी इज? आपको पता है बैटरी क्या होती है? बैटरी दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार संयोजन करते हैं कि वो इनको एक साथ जोड़ते हैं, तो उनको कहते हैं, उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बैटरी। और फिर उसके बाद दिखाया है वायर। एक वायर है, उसको एक सीधी रेखा से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन सिंबल्स की जगह जो हमने पिछला सेटअप देखा था ना, सर्किट देखा था, उस सर्किट में इन सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे तो हमको इनको प्रदर्शित करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और इसी के लिए हमने इन सिंबल्स को, ये नोटेशंस, ये सिंबल्स दिए हैं। जैसे सेल को दिखाया है दो रेखाओं से, बल्ब को दिखाया है गोल से, और ऐसे ही बैटरी को दिखाया है कुछ लंबी, दो से ज़्यादा लंबी और छोटी रेखाओं के उसमें दिखाया है ना। तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने इसमें देखा कि कैसे हम सिंबल्स के द्वारा, सरल सिंबल्स के द्वारा इन कंपोनेंट्स को उस दिखा सकते हैं, जिससे हमारा जो जो सर्किट है वो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं एक शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको देखेंगे ज़रा, और इसको घर में देखेंगे कि किस तरीके से इन जो 11 सिचुएशन है, इसमें बल्ब किन किन सिचुएशन में ग्लो करेगा। ये जो यहाँ पर दिया गया है देखो। तो बच्चों, इसमें हम दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर, बल्ब और सेल, और एक छोटा सा तार का टुकड़ा हम लेंगे, और उसको, उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि हमारा क्या ओपिनियन है, क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं करता है, इन दोनों स्थितियों में हम देखेंगे। और उसके बाद जब हम इसको करके देखेंगे एक बार, और उसके बाद क्या होता है, इसको भी हम कोशिश करके देखेंगे, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस, नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाए होंगे उसमें इसमें डिस्कस करेंगे। और